जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग कन्वर्जन का एक और वीडियो लेके आ चुके हैं। आप सीरियल वाइज देखते रहिए और घर में प्रैक्टिस करते रहिए और आपको समझ में आना ही आना है, क्योंकि रिएक्शन याद रहेगा तो आना ही आना है समझ में, 100% आना ही आना है। लेकिन अगर आप कभी जीवन में रिएक्शन पढ़े ही नहीं है तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो प्लीज रिएक्शन पढ़ें, तभी आप इस वीडियो को देखें। तो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ और देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए, परिवर्तित करने वाला हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिखाई दे रहा है। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी आईयूपीएससी नामकरण नहीं देता है, साधारण नाम देता है। जैसे यहाँ पे देखो तृतीयक ब्यूटिल, तो ये सब क्या है, साधारण नाम। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड क्या है, साधारण नाम। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड क्या है, साधारण नाम। जैसे बहुत विद्यार्थी सोच रहा होगा कि आइसोब्यूटिल क्या है। आप याद रखिएगा, अगर कार्बन का सीधी श्रृंखला में कहीं भी शाखा लग गया, अगर कार्बन के सीधी श्रृंखला में कहीं भी शाखा लग गया तो बताओ उसका नाम हम लोग साधारण में क्या देते हैं भाई, आइसो। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, अगर कार्बन के सीधी श्रृंखला में कहीं भी शाखा आ गया तो उसका नाम हम लोग साधारण नाम में क्या देते हैं भाई, आइसो। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ब्यूटिल बोले तो बताओ कितना कार्बन भाई, 4 कार्बन। 1 2 3 4, कितना कार्बन है भाई, 4 कार्बन। लेकिन तृतीयक है क्या भाई, तृतीयक, ध्यान से सुनना। कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन। कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, तब तो इसका नाम हुआ तृतीयक। और साथ में ब्यूटिल और इसी पे क्या है भाई, ब्रोमाइड। अब ये हुआ सही, कार्बन यदि 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल। ब्रोमाइड है, लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे H का संख्या 3 और यहाँ भी H का संख्या 1 भी नहीं होगा। आराम से इसकी अभिक्रिया बताओ किससे करवाएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। किससे करवाएंगे भाई, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो देखिए जब एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो आपको पता है एक हेलोजन हमारा टूटता है और एक कार्बन, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बगल वाला बीटा, अल्फा के बगल वाला बीटा, अल्फा के बगल वाला बीटा। तो आप किसी को तोड़ दीजिए, चलिए इसी को तोड़ते हैं, एक इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ने के लिए इस H को, इस अल्फा कार्बन का H को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन का H और एक हमारा हेलोजन का। तो H बताओ किसके साथ भागेगा, Br के साथ। बताइए क्या बन जाएगा आपका, HBr बन जाएगा। ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन रख के यहाँ पे बताओ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो बताओ क्या लिखाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर हमारा CH3 है और ये किस में आ गया भाई, डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे आ गया आपका CH2। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या होगा, बोलिए। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन। इसका नाम क्या होगा भाई, 2 मेथिल प्रोपीन। समझ में आ रहा है ना। अब हमको बनाना है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो कार्बन के सीधी श्रृंखला में शाखा आ गया, इसका मतलब आइसो आ गया है और ये ब्यूटिल ही है, 4 कार्बन। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड में। ये स्टेप नंबर 1 है। आइए स्टेप नंबर 2, एल्किन के रूप में कन्वर्ट हो गया और अब एल्किन को बदलना है, हेलो एल्केन में। तो अभिक्रिया बताओ किसके साथ करवाएंगे, HBr के साथ। CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है भाई, CH2।
इसकी अभिक्रिया बताइए किससे करवाएंगे? HBr से। किससे करवाएंगे? HBr से। तो बताओ ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? ये डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। तो एक H यहाँ पे हमारा आएगा और एक Br यहाँ पे जाएगा। बताइए किसी को समस्या? नहीं। तो बताओ यहाँ क्या लिखा आएगा? CH3, एक H यहाँ पे आ जाएगा, CH, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, CH2, Br, और इसके ऊपर में क्या है भाई? CH3। इसी का नाम क्या हो जाएगा? आइसो। CH3 को पढ़ते क्या है? मेथिल। आइसोमेथिल। आइसोमेथिल। सॉरी डायरेक्ट आप इसको बोलिएगा आइसो। मेथिल उथिल कुछ नहीं। अगर आप आइसो रख देते हैं तो कार्बन कितना बन गया? 4। तो इसका नाम हो जाएगा सीधा आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा भाई? आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। बताइए किसी को समस्या? नहीं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप इसको हम छोटा कर देते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। एनिलीन से बनाना है फेनिल आइसोसाइनाइड। आपको पता है एनिलीन क्या होता है? सबसे पहले आप एनिलीन बनाइए, ये तो एक स्टेप में बन जाना चाहिए। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड CN है तो इसको बताओ क्या पढ़ते हैं? साइनाइड। क्या पढ़ते हैं भाई? साइनाइड। अगर इसी को NC लिखा जाएगा तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? आइसोसाइनाइड। क्या लिखेंगे भाई? आइसोसाइनाइड। बताइए किसी को समस्या? नहीं। तो ये हमारा एनिलीन है। बेंजीन में NH2 लगाएंगे, बताओ क्या बन जाएगा? एनिलीन। अब इसका अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाएंगे, CHCl3, और साथ में आपका हो जाएगा एक और प्रोडक्ट होगा जिसका नाम है KOH। और याद रखिएगा KOH का 3 मोल होगा। कितना मोल होगा भाई? 3 मोल। और इसको हम लोग हीट करेंगे। हीट बोले तो गर्म करेंगे। तो आप याद रखिएगा यहां से डायरेक्ट बनेगा आपको आइसोसाइनाइड, अर्थात बेंजीन में आप क्या लगा दीजिएगा? CN के जगह पे NC, और इसी का नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड। इसको पढ़ेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड। और साथ में बताओ क्या बनेगा? साथ में KCl बनेगा और साथ में बनेगा H2। साथ में KCl बनेगा और साथ में H2, और H2O का कितना मोल होगा? 3 मोल। ये चीज आप याद रखेंगे। एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, डायरेक्ट आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और हमारा बनेगा जल। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आराम से आप इसे लिख लें, छोटा हम कर दिए। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी लोग क्या पूछा गया है। देखिए एथिल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक अम्ल। ध्यानपूर्वक देखेंगे। एथिल क्लोराइड बोले तो क्या? स्टेप नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे होगा Cl, और याद रखिएगा इसकी अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे। ये अल्कोहलिक के फॉर्म में होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहां पे K किसको लेके भागेगा? Cl को। बताओ क्या बन जाएगा? KCl। क्या बनेगा भाई? KCl। और साथ में बताइए क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में बताइए इसके जगह पे कौन आएगा? CN। आपको दिखाई दे रहा है? चलिए फिर से देखो ध्यान से। ये हमारा है एथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से करते हैं अल्कोहलिक के फॉर्म में। हमारा बनता है, क्या बनता है भाई? इसका नाम हो जाएगा एथिल साइनाइड। अब इसकी अभिक्रिया आप किससे करवा देंगे भाई? अब इसका जल आप घटन करवाएंगे। स्टेप नंबर 2 में ध्यानपूर्वक देखेंगे। CH3 पकड़िए, CH2 और CN, इसका आप जल अपघटन करवा देंगे।
जल अपघटन बोले तो जल के साथ अभिक्रिया करवा दीजिएगा। अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल का मतलब होता है जो H+ आयन देता है, तो डायरेक्ट यहां बन जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा भाई? प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे N हटेगा और यहाँ पे लगेगा OH, दो गो O आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ जाएगा COOH। डायरेक्ट आपको लिखना है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए क्या पूछा, 2 मेथिल प्रोपीन। प्रोपीन बोले तो कितना कार्बन? 3 कार्बन। ये डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है और ये मेथिल बताओ कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। चलिए एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे क्या होगा भाई? 2। इसकी अभिक्रिया आप करवा दीजिए HCl से और आप एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार चलिए देखिए बन जाएगा। एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है? एंटी मार्कोनिकोव क्या कहता है कि H वहां जाएगा जहां H कम है और B और वहां जाएगा जहां पे H ज्यादा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड बताओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो बनाना है 2 क्लोरो और 2 मेथिल प्रोपेन। क्या बनाना है भाई? 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका मतलब ये 2 मेथिल है ही, Cl इसका मतलब यहां पे आएगा, H यहां पे आएगा। ओके, सीधा एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार चलिए। CH3 C यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक H यहां पे आ गया, आ जाएगा आपका CH3। हाँ CH3, यहाँ पे 2 H है, एक और आ गया और इसके नीचे क्या है भाई? CH3 और इसके ऊपर क्या आ गया? Cl। देखो क्या आ गया, गिनती कीजिएगा 1 2 3, तो क्या नाम होगा? 2 क्लोरो 2 मेथिल और प्रोपेन। आप यहाँ पे मार्कोनिकोव का नियम के अनुसार चल सकते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नहीं, मार्कोनिकोव, क्योंकि H वहां गया जहां ज्यादा है। देखो ध्यान से, इसके अनुसार हमको देख के बनाना है, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट कर दिए और Cl को यहां पे लेके आ जाइए। कोई समस्या नहीं। H वहां है जहां पे H ज्यादा है और Cl वहां जहां पे H कम है, क्योंकि यहाँ H है ही नहीं। चलिए बड़ा आराम से बन गया। आप ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, आपको फंसाने के लिए देखो किस तरह दे दिया। सबसे पहले आप इसका सूत्र लिखिए, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4 लिख दिए। क्लोरो बोले तो कितना नंबर पे है? Cl भाई, यहाँ पे Cl। बाकी जगह बताओ कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे H का संख्या 3, यहाँ पे H का संख्या 2, यहाँ पे H का संख्या 1 और यहाँ पे H का संख्या 3। अब देखो ध्यान से, इधर हमको बनाना क्या है? इधर देखो बनाना क्या है? हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन दे दिए। अब बताओ 3 4 डाइमेथिल। अगर आप इधर से गिनती कीजिए 1 2 3, एक मेथिल यहां पे होगा और एक मेथिल यहां पे होगा। चलिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे बताओ कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 3। आप ये बताइए, यहाँ पे देखो 4 कार्बन है और यहाँ पे अगर जोड़ेंगे, क्योंकि ये देखिए कार्बन का सीधी श्रृंखला में शाखा आ गया, इसका मतलब आइसो आ गया। अगर आप साधारण नाम के अनुसार चलेंगे तो इसका नाम क्या होगा? आइसो। 1 2 3 4 5 6 7 8, आइसो ऑक्टेन। इसका मतलब 4 से 8 बन रहा है। समझिए ध्यान से, 4 से 8 बन रहा है। इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया? बुर्ज अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में भाई? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ इसका संख्या 2, इसका भी संख्या 2, तो बताइए 2 Na किसको लेके भागेगा? NCl को। क्या बन जाएगा? 2NaCl। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, 2NaCl। और ये कितना है भाई? 4, तो 4 से देखो सीधे 8 हो गया, केवल आपको फंसाने के लिए दे दिया है। ये बन गया है, अब इसमें कोई समस्या है ही नहीं।
गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4, 3 और 4 पे देखो मेथिल आ रहा है, तो 3 और 4 डाइमेथिल हेक्सिन। ये आइसो के फॉर्म में अर्थात साधारण नाम के फॉर्म में आपको फंसाने के लिए किया है, तो इसलिए याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पे सतर्क रहिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आप हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि जब इस तरह का आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में अगर अचानक आ जाएगा तो इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि वहां दिमाग लगाने लगेंगे तो सारा क्वेश्चन ही छूट जाएगा। एग्जाम में बनता कैसे है, जब आप इधर से पढ़ के जाते हैं। अगर आप कुछ पढ़ के ही नहीं जाइएगा तो संभव ही नहीं बनाना। इसलिए अभी से तैयार रहिए, आप लोग सतर्क रहिए, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको पास करवा देगा। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करना है तो रिएक्शन मैकेनिज्म परिवर्तन करना, यूपीएससी नाम, ये सब बनाते रहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा मजबूत हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।